Hello everybody, good morning, Sarvodaya Namaskar dear बच्चों. This is Mesa here and today's videos I'm going to teach you the rest part of adjective. In previous video you have been taught adjective and its 5 kinds, but in today's video I'm going to teach you the rest 5 kind of adjective. It means total kind of adjective is 10 and you have been taught 5 kinds, and today's class I'm going to teach you the rest 5 more. Okay, be attentive, listen to me very carefully. If you listen to me very carefully, you will got everything. Okay, the sixth pronoun I'm going to tell you. The sixth one is distributive pronoun. Distributive adjective. According to the name itself, जैसा इसका नाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हो डिस्ट्रीब्यूटिव. ये डिस्ट्रीब्यूट नामक वर्ड से बना है. ये डिस्ट्रीब्यूट नामक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है बांटना, है ना. जिसका मतलब होता है बांटना. मतलब ये कि सिंपल भाषा में बोले तो हमारे पिताजी आए बाजार से कुछ लेकर और 4-5 भाई बहन है, उसमें टॉफ़ी या चॉकलेट वगैरह वगैरह बांट दिया. इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. इसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं देखते हैं. अब इसका जो डेफिनेशन बताता है, द थिंग, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. According to the definition, you can see by yourself on the board that each, every, either, neither are called distributive adjective when they are followed by a noun. It means the definition is telling us that each of the given word, each, every, either और neither, ये जो 4 वर्ड है माय डियर, ये जब किसी नाउन के पहले आता है, ठीक किसी नाउन के पहले आता है, तब ये एडजेक्टिव होता है. एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख लीजिए, each boy have given a toffee. ठीक है. Each boy has given a toffee. देख लीजिए, ये नाउन है और नाउन के ठीक पहले each है, तब ये हो गया आपका एडजेक्टिव. लेकिन आप ये वाला जो each, every, either, neither, ये सारा है, ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था. तो आप कंफ्यूज ना हो. किसी सेंटेंस में अगर आपको ढूंढना पड़े, इस तरह का वर्ड दिख जाए, तो फिर भी कंफ्यूजन ना हो कि ये एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन है. उसको क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे आपने देखा कि ये जो वर्ड है ठीक किसी नाउन के पहले आता है, ठीक किसी नाउन के पहले लिखा होता है, ये लिखा हुआ ऑलरेडी फॉलोड बाय अ नाउन, तब ये एडजेक्टिव होता है. प्रोनाउन कब होता है? जब इस वर्ड और नाउन के बीच में कोई और दूसरा वर्ड आ जाए. जैसे यहाँ पे लिखा हमने each of the boy, ठीक है, ये नाउन है और ये आपका ये वर्ड है, और बीच में ये आप देख सकते हैं कुछ वर्ड आ गया. तो इन दोनों के बीच में जैसे ही कोई भी वर्ड आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव नहीं होकर क्या होता है? प्रोनाउन. उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आता है, तब ये बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. बात समझ गए? Now the 7th part of adjective, that is interrogative adjective. Interrogative, according to the name itself, interrogative मतलब प्रश्नवाचक. वैसा वर्ड जिससे कोई क्वेश्चन किया जाता है, जिससे कोई प्रश्न पूछी जाती है, वैसे वर्ड को जब किसी नाउन के साथ यूज किया जाता है एक सेंटेंस में, मतलब एक इंट्रोगेटिव वर्ड को एक नाउन के साथ
एक सेंटेंस में यूज किया जाता है तब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसा आपने डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसे नीदर प्लस नाउन हो तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। वैसे ही आप पढ़ेंगे यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन, तब ये बनेगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर फिर से इन दोनों वर्ड के बीच में कुछ और आ जाता है तो फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होकर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ लीजिएगा अच्छे से, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड एक नाउन के साथ आता है और उसके बीच में कोई भी वर्ड नहीं हो तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन जब एक इंट्रोगेटिव वर्ड किसी नाउन के साथ आता हो और उसके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड है तब वो एडजेक्टिव नहीं होकर प्रोनाउन हो जाता है। क्लियर? एग्जांपल के साथ आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स लाइक Which book is your, ये क्वेश्चन देख रहे हैं सेंटेंस। Which book, ये आपका नाउन है और इस नाउन के ठीक पहले ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड है और इसके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, मतलब बीच में कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। इट मींस इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बात समझ गए? इसी को दूसरा देखिए, which of these book is your, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए कि which of these book, which of book, ये हो या नहीं कोई मैटर नहीं। which of book is your, ये देखिए एक नाउन है और ये बीच वर्ड है और इन दोनों के बीच में ये वर्ड आ गया, कोई भी वर्ड आ गया तो ये आपका एडजेक्टिव नहीं होकर प्रोनाउन बनता है। क्लियर हो रहा? यस नो? यस, वेरी। द डिफरेंस हमेशा ध्यान रखेंगे, जरा सा भी इधर उधर हो कंफ्यूजन है, इसलिए हमेशा याद रखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 4-5 ऐसा जो प्रोनाउन में भी पढ़ना है और एडजेक्टिव में भी पढ़ना है, तो कंफ्यूजन कॉमन सी बात हो जाती है। अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए अच्छे से क्लियर हो लेगा। और वीडियो देखने के बाद माय डियर फिर आपके जो एक्सरसाइज बुक में दिए हैं उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, कि कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ना जरूरी है। उसके आगे बढ़ेंगे माय डियर प्रोपर एडजेक्टिव। प्रोपर एडजेक्टिव की बात करें तो प्रोपर एडजेक्टिव प्रोपर नाउन से बनाया जाता है। प्रोपर नाउन से प्रोपर एडजेक्टिव को बनाया जाता है। अगर आपको प्रोपर नाउन याद होगा, you have already been taught proper noun in the first video, remember? very proper noun मतलब एक स्पेशल नाम जो बस दुनिया में एक होता है, दुनिया में बस एक ही होता है, सिंगल पीस होता है, उसका कोई दूसरा पीस नहीं होता है। माई नेम इज महेश, और मैं इस पूरे ग्लोब पे एक सिंगल पर्सन हूं, सिंगल पर्सन, ठीक है ना, जिसकी क्वालिटी और किसी इंसान से मैच नहीं करता। दैट इज वाई आई एम स्पेशल। और स्पेशल पर्सन, स्पेशल प्लेस, स्पेशल एनिमल, स्पेशल वर्ड, स्पेशल थिंग्स को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और उसी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया जाता है। कैसे बताते हैं, देख सकते हैं डेफिनेशन है प्रॉपर एडजेक्टिव की। वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है, वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिखा है इंडिया, यहाँ पे लिखा अमेरिका, यहाँ पे लिखा इंग्लिश, ठीक है, प्रॉपर ही है। और समझ रहे हैं? अब इस प्रॉपर नाउन से क्या करेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर, ठीक है। देखिए, ये देखिए आपका नाउन है, फार्मर किसान नाम है,
और नाउन के पहले जब कोई वर्ड आता है और उसको क्वालिफाई करता है, उस नाउन को क्वालिफाई करता है, तभी एडजेक्टिव कहते हैं। अब इस नाउन को इंडियन कहा जा रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि ये इंडियन फार्मर है, इंडियन फार्मर है। और इंडिया प्रॉपर नाउन है, देख रहे हैं, इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडिया से इंडियन जब बना दिए, इंडियन, ध्यान रखेंगे मैं, जब ये इंडियन अकेले इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से सिंगल जब यूज होता है तब ये कॉमन नाउन बनता है, माय डियर, ध्यान रखेंगे, इंडियन, राइट। लेकिन ये जब किसी नाउन के पहले आ गया तब ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और उसमें से भी कौन सा एडजेक्टिव? ये वाली प्रॉपर वाली एडजेक्टिव, क्लियर। वैसे ही अमेरिका, तो इसको अमेरिका से अमेरिकन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अमेरिकन पीपल, अमेरिकन। यहां से इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन, ये सारा नाउन है। और इस नाउन के पहले जो वर्ड आता है उसी को क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं, और क्वालिफाइंग वर्ड एडजेक्टिव होता है। और जब किसी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है तब वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? बोलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है? और भी एग्जांपल है, लेता हूं। और भी एग्जांपल्स की बात करें, और भी, तो यहाँ पे लिख देंगे डू यू लाइक अ विलेज बॉय। यहाँ पे लिखा मैंने डू यू लाइक अ विलेज बॉय, ठीक है। ये देखिए बॉय है, और वो कौन सा बॉय है? गांव वाला लड़का, गांव वाला लड़का है माय डियर। अब इस लड़के को गांव वाला कहा जा रहा है, मतलब ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है इस बच्चे को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। शहर वाला को वैसे करते हैं, डू यू लाइक शहरी बॉय, डू यू लाइक टाउनी बॉय, डू यू लाइक सिटीज बॉय। इस तरह से एक प्रॉपर नाउन को एक प्रॉपर एडजेक्टिव क्रिएट करते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, उस सारे के सारे प्रॉपर नाउन, उनका जो नाम है वो सारे के सारे प्रॉपर, और उससे मोस्ट ऑफ टाइम हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे हमने इंडिया से इंडिया बना, इंडियन बनाया, अमेरिका से अमेरिकन बनाया, इंग्लिश से इंग्लिश मैन बनाया, जापानीज बना सकते हैं, यूरोपियन बना सकते हैं, फ्रांसिस बना सकते हैं, कुछ भी, जो भी नेपलीज बनाते हैं, वो सारा का सारा। इस तरह से हम क्या एक प्रॉपर नाउन को एक प्रॉपर एडजेक्टिव क्रिएट करते हैं। उसके बाद उसके 9th नंबर में चलते हैं। उसका 9th नंबर है दैट इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, पढ़ते हैं उसको। हियर द 9th नंबर एम्फसाइजिंग, एम्फसाइज मतलब बल देना, बलपूर्वक, एम्फसाइज मतलब होता है बल, फोर्स लगाना। जब किसी बात को फोर्स लगाकर कहते हैं, जब किसी बात को दबाव देकर कहते हैं, तब उसको एम्फसाइज कहते हैं, ठीक है। और ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बताता है कि इट कन्वेज एम्फसाइज ऑन द नाउन दैट फॉलो देम। वैसा वर्ड जो किसी बात को कहने के लिए फोर्स करता हो और वो वर्ड किसी नाउन के पहले आता हो, और वो वर्ड किसी नाउन के पहले आता है। बात समझ रहे हैं कि वैसा वर्ड जिसका इस्तेमाल अपनी बात को फोर्स करने के लिए करते हैं और वो वर्ड किसी नाउन के ठीक पहले यूज होता है, तब उसको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई सॉ देम बाय माय ओन आईज, मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें खुद की आंखों से देखा। ये देखिए, ये नाउन है आपका, राइट। और नाउन के पहले ये जो वर्ड है ओन, नाउन के पहले जो ये वर्ड है मैंने, मैंने मेरी खुद की आंखों से, मैंने मेरे, मेरे खुद की आंखों से, यहाँ मेरे और यहाँ खुद की आंखों, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड है ये फोर्स करता है, फोर्स कर रहा है इस वर्ड को। मैंने
इन्हीं आंखों से उन्हें देखा है। और ये नाउन के पहले यूज हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरे सेंटेंस, दिस इज द सेम बुक। बुक ये नाउन है और नाउन के पहले ये वाला जो वर्ड से इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है ना ये वर्ड, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड। और वैसा वर्ड जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था डांसिंग गर्ल। डांसिंग जब सेंटेंस में स्टार्टिंग में होता है तब वो जेरंड होता है, एज ए सब्जेक्ट होता है, एज अ नाउन होता है। लेकिन वही वर्ड जब किसी नाउन के पहले आ गए, जैसे डांसिंग गर्ल, गर्ल इज अ नाउन एंड इस नाउन के ठीक पहले जो वर्ड है डांसिंग, अब यहाँ पे बनता है एडजेक्टिव। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आई लिव इन द सेम हाउस, ये नाउन है माय, क्या है ये नाउन, और इस नाउन के ठीक पहले जो वर्ड है वो क्या हो गया एडजेक्टिव। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। इसके बाद इसका लास्ट पैराग्राफ में लास्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बने रहिए। ये लास्ट नंबर आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है, जिसे सेंटेंस चैप्टर में पढ़ना है। और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट अरेंज्ड इन ऑर्डर and gives a complete sense or complete meaning is called a sentence, and a sentence has 5 kinds। ठीक है, उसी 5 kinds में आपको उसमें पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डेफिनेशन की बात करें तो इट टेल्स some sudden emotion into the mind। अचानक किसी दुख का होना, अचानक किसी खुशी का होना, अचानक कोई ऐसी घटना घट जाना जिससे अचानक खुशी या दुख का अनुभव होता है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इट फॉलोड बाय द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट इज इस तरह का मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया जाता है एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है ये बता रहा है एडजेक्टिव, ये जो वन सिंगल वर्ड है व्हाट is called exclamatory adjective when it is used as an adjective in an exclamatory sentence। यहाँ पे गौर करेंगे, एक exclamatory sentence में जब what यूज किया जाता है, एक exclamatory sentence में जब what यूज किया जाता है तब उस what को exclamatory adjective कहते हैं। एग्जांपल देखिए, what a flower, ये flower है माय डियर, नाउन है, और नाउन के पहले इसको तो आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल भी पढ़ाएंगे आपको, ए एंड द, यूज ऑफ ए एंड द पढ़ेंगे। इसीलिए ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये भी आइडिया एक नाउन है, यहाँ भी फुल एक नाउन है, और इस नाउन के पहले ठीक क्या है व्हाट है, और व्हाट एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, सिंपल सी भाषा में व्हाट जब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और उसमें से भी कौन सा एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। बात समझ गए? क्लियर है? प्रैक्टिस कीजिए। किसी ने कहा है प्रैक्टिस इंसान को महान बनाता है, इसलिए लगातार प्रैक्टिस कर ले। ऐसा नहीं वीडियो देख लिया अब समझ में आया या नहीं आया, काम हो रहा है, वैसा पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं, कोई रीजन नहीं। फिर वो डिग्री लेने के लिए तो डिग्री तो खरीदी भी जाती है, पढ़ने की क्या जरूरत है, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, उसको खरीद लेते हैं। बिहार में हम रहते हैं और बिहार में सब कुछ पॉसिबल, डिग्री खरीद लिया जाए। लेकिन अगर आपको सच में पढ़ना है, इफ यू वांट अ वेरी गुड नॉलेज विद इन यू, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू practice more and more whenever you have called, whenever you have taught, right? जब भी आपको कहा जाए, जब भी प्रैक्टिस करिए तभी कर, नहीं जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा खाली हो गए हैं, फ्री है, मेरे पास कोई काम नहीं है, आई हैव नो वर्क, देन यू हैव टू सिट डाउन एट द टेबल, स्टडी टेबल एंड गेट योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करना चाहिए कि प्रैक्टिस ही महान बनाता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी वीडियो देख लीजिए,
कितना भी क्लास कर लीजिए, यू कांट रीच योर गोल, यू कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू कांट अंडरस्टैंड द ग्रामर। ओके, इसलिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बहुत सारे ग्रामर के बुक आपके पास होंगे, आपके पास भी होंगे, उसमें से एक्सरसाइज निकालिए, कॉपी निकालिए और बनाना स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही आप बनाना स्टार्ट कर देंगे माय डियर, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा कि ये वाला बात नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं बन रहा, ये कैसे बनेगा, सर सामने होते तो पूछ लेते, अब कैसे पूछे। तो उसको सबको नोट करके रखिए। जैसे ही आप एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उस प्रॉब्लम को नोट करके रखिए, कभी मौका मिले तो पूछ लिया कीजिए। समझ गया? प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू।